What's up guys, welcome back to a new vlog. You're watching the Himalayan Engineer and I'm Rajat Sharma और गुड मॉर्निंग। इसी के साथ ताज़ी ताज़ी धूप हमारे चेहरे पर पड़ती हुई और आपको हम बताना चाहेंगे कि इतनी ठंड हो गई है ना यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा ठंड और सहन नहीं हो रही। तो हालांकि मेरे घर वाले गए थे सोलन, तो वो पहुँच गए वापस। उन्होंने लाए मेरे लिए कपड़े, जो कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका, क्योंकि मेरे पास लिटरली कोई कपड़े नहीं थे। मेरे पास कपड़े सिर्फ वो थे जो पापा के पहनना था मैं, तो मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है अपने कपड़ों में रह के और मस्त गरम गरम फील करते हुए। तो पर बात ऐसी है कि ये लोग गए थे सोलन, तो यहाँ से ज़्यादा ठंड जो है वो है सोलन में। तो यहाँ पर तो अभी तक मैंने कोई थर्मल नहीं निकाले ऐसे चपने, ना मैंने अपने इनर अपर वाला निकाला ना पजामी जो आती है थर्मल, वो नहीं निकाली। पर जो सोलन है ना भाई साहब, वहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड है ना, वहाँ पर निकालनी पड़ती है। अभी नहीं, आज से कोई 20-25 दिन पहले से पहननी शुरू करनी पड़ती थी, इतनी ज़्यादा ठंड होती थी सोलन में जहाँ पर हम थे। क्योंकि बात ऐसी थी कि वहाँ पर क्या था, जहाँ पर हमारा घर था उसके बैक साइड से सूरज निकलता था। तो जब निकलता था सूरज, वो सामने वाली पहाड़ी पर पड़ता था, तो जब वो घूम फिर के ऊपर को आता था तो जाके हमारे को धूप लगती थी। और साथ में जो बिल्डिंग है, आपने अगर पुराने ब्लॉग्स में देखा होगा, जब मैं सोलन का शूट करता था तो साथ में एक बिल्डिंग है, वो है बहुत बड़ी। तो फिर सूरज निकलता था, उसके पीछे चला जाता था, फिर हमारे को छाँव हो जाती थी। तो उस वजह से 2-3 फैक्टर्स की वजह से हमारे को ठंडा बहुत था। सोलन में है ठंडा, पर यहाँ पर ऐसा है कि अब मैं बताता हूँ। अब ये पहाड़ी है, यहाँ से सूरज निकलेगा, यहाँ जाएगा और यहाँ पीछे जाके छुप जाएगा। तो ये जो एरिया है हमारा फुल सनी एरिया है, यहाँ से सूरज निकलेगा, यहाँ पीछे जाएगा, तो फुल डे यहाँ से रोशनी पड़ती रहेगी सूरज की, तो गर्माहट मिलती रहती है। पर अब बात ऐसी है कि जिस एरिया पे मैं काम करने जा रहा हूँ या कर रहा हूँ काफ़ी दिनों से, वो है थाना मांदल। तो थाना मांदल एक अलग गांव है। थाना मांदल कट्ठा बोला जाता है, थाना नीचे रह जाता है और मांदल जो है वो उससे कुछ ऊपर है स्थित। तो अब मैं थाना मांदल पे अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। वहाँ पर क्या है कि थाना का जो गांव है वहाँ तक रोड का मेटलिंग होना है, तो उसमें थोड़ा हम अपना योगदान दे रहे हैं काम करवाने के लिए। तो 7 किलोमीटर का पैच है, तो वहाँ पर जाते हैं हम। अब बात ऐसी होती है ना यार, शाम के टाइम हो जाती है बहुत जल्दी छाँव, और फिर वहाँ पर भी ऐसा ही एरिया है। अब जैसे ये वाला है, बस सेम ऐसे ही समझो आप। वहाँ पर भी ऐसे है, सूरज यहाँ से निकलता है, यहाँ छिप जाता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि सुबह से शाम धूप रहती है, पर एक बार जब सूरज छिप जाए तो भाई साहब वहाँ चलती है हवा, बहुत गंदे वाली हवा, सिर दर्द हो जाती है। तो गाड़ी आती है जो कंपनी की, वो कभी लेट आएगी कभी कुछ आएगी, तो यार उसका इंतज़ार कौन करे, तब तक मर जाते हैं हम। बिल्कुल ठंड में सिर में दर्द हो जाती है, कौवा बन जाता है हमारा लिटरली, इतनी ठंडी हवा होती है। तो फिर हम ऐसा करते हैं कि हम आ जाते हैं पैदल 2-3 दिनों से पैदल आ रहे हैं। और अब हम लिटरली ज़्यादा नहीं तो 8 किलोमीटर तो पैदल चलते हैं कसम से। टांगों की ना मतलब लिटरली उस टाइम तो पता नहीं लगता गर्म शरीर में, पर अब धीरे धीरे पता लग रहा है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या क्या बना रहे हैं आप? चाय दे दो, आपकी भी है, ग्रीन टी, पापा की भी है, तो सबको दे दो। ये क्या है इसमें? इसमें बना रही हूँ रोटी। क्या है ये बेडवी रोटी बनाऊंगी, बेडवी रोटी जीरे की, नमक की। इसमें आपके लिए चाय बन रही है, रास्ते के लिए। ये आपके लिए घर में बनेगी और रास्ते के लिए दूंगी मटर मशरूम और फुल्का। चलो धन्यवाद। तो पहले तो मतलब मैं ऑफिस में होता था तो वहीं पर खाया करते थे, चाय पानी सब कुछ होता था। पर अब वेस्ट साइड पे तो वहाँ पर ना शॉप है ना कुछ भी नहीं। अब गांव की रोड कैसे होंगे, वहाँ पर एक भी शॉप नहीं है, वहाँ पर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ढंकार वाला एरिया है। लो चाय, Which one? कोई भी ले लो। Okay, thank you. तो जैसा मैं बोल रहा था ना, गांव की रोड यार कैसे होंगी, वहाँ पर कुछ भी नहीं होता था। तो वहाँ पर अब मेरे को खुद अपने आप से घर से ले जाना पड़ता है खाना, और अपने जो मेरी थर्मस फ्लास्क है उसमें भी हम चाय ले जाते हैं अपने लिए 3-4 कप, क्योंकि मेरे साथ एक और होते हैं साथ में। तो अभी 8:30 हुए और अब जाके मैं अपनी गाड़ी में बैठा हूँ यहाँ पर, और 8:30 बजे के करीब मैं यहाँ से चलता तो नहीं हूँ, वैसे तो 8 बजे चल पड़ता हूँ। अब कुछ एक दिनों से थोड़ा लेट जा रहा है। पहले तो मैं आधे रास्ते पे रखता था ना गाड़ी, तो फिर मेरे को औरों के साथ जाना पड़ता था, तो उनकी टाइमिंग बनी हुई थी। तो फिर अब ऑलमोस्ट जहाँ तक जाना होता है वहाँ तक मैं अपनी गाड़ी में जाता हूँ। तो फिर ऐसे है कि मैं अपनी गाड़ी में जाऊँ तो फिर थोड़ा आराम से जाते हैं, क्योंकि जहाँ से हमने चलना शुरू करना है तो वहाँ से तो उसी टाइम पे निकलते हम जो पहले निकलते थे जब मैं घर से जल्दी भी निकलता था। थोड़ा कंफ्यूजिंग सा हो गया ना, तो
तो अभी हम हाटकोटी में हैं और हाटकोटी में मैं अपनी गाड़ी लगाता हूँ। पहले तो मैं मतलब हाटकोटी के पीछे थोड़ा पंप है वहाँ पे गाड़ी लगाया करता था, बट अब मैं हाटकोटी में लगाता हूँ यार। शाम को जाने के लिए प्रॉब्लम हो जाती है पीछे, क्योंकि जो पंप है वो भी थोड़ा दूर है यार। मतलब ये मानो आप 2-3 किलोमीटर है यहाँ से पीछे, तो इससे बेटर है यहीं पर गाड़ी लगाए और यहीं से जाए। तो अब यहाँ से हम पैदल जाते हैं आगे थोड़ा 2 इतने किलोमीटर और, या कभी गाड़ी मिल जाती है, मोस्टली तो गाड़ी मिल जाती है। एक आध बारी कभी पैदल गए हो तो गए हो। बाकी यहाँ देखो आप हाटकोटी का नज़ारा, यहाँ पे इधर को मंदिर है बिल्कुल, और ये पूरा हाटकोटी का इलाका। और ये है वो बैराज, सावड़ा कुड्डू प्रोजेक्ट का जो बैराज है। यहाँ पर सामने सेडिमेंटेशन टैंक्स लगे हैं, ये बैराज है। यहाँ पीछे से HRT जाती है, HRT मतलब हेड रेस टनल। आज का दिन इतना ज़्यादा हेक्टिक गया ना बाय गॉड, मेरे को तो पता भी नहीं कि आज हुआ क्या क्या। लिटरली आज का कोई आइडिया नहीं कैसा दिन गुजरा। मैंने सोचा था आज ब्लॉग शूट करेंगे, बट भाई साहब ये हमने रोड बनाई आज, इसमें कल मेटलिंग शुरू मे भी हो जाए, मे बी नॉट, पर चलो कोई आइडिया नहीं। सो दिस इज़ दी सेकेंड डे और कल के दिन मैंने काफ़ी कुछ सोचा था, काफ़ी कुछ दिखाऊंगा आप लोगों को, बट हमारे पास काम वर्कलोड इतना ज़्यादा हो गया कि इतना ज़्यादा काम आ गया कि अचानक से क्या ही बताऊँ। कल हमारे पास 5 टिप्पर तो G3 के आए थे और एक टिप्पर आया था मुहर्रम का। तो मुहर्रम जो होता है वो एक तरीके का सैंड होता है जो भी हमारी लेयर्स पड़ती है उनके ऊपर डाला करते हैं। वर्कलोड इसलिए एकदम से ज़्यादा आ गया कि आज से हमने वहाँ पर मेटलिंग शुरू करनी है, तो आज से मेटलिंग शुरू होएगी। तो होप सो आप टाइम लगे मेरे को थोड़ा सा आज, तो फिर आज उसकी थोड़ी बहुत सी क्लिप्स वगैरह बना के थोड़ा बहुत बता के अगर टाइम मिलता है तो, नहीं तो फिर माफ़ करना कि इतना ज़्यादा कुछ मैंने स्टार्टिंग में बोला था वीडियो पे और अभी दिखा नहीं पा रहा, क्योंकि वर्कलोड इतना ज़्यादा हो जाता ना यार, फिर दिखा नहीं पाता मैं। तो आई एम सॉरी अगर ना दिखा पाऊँ, क्योंकि कल के लिए तो आई एम लिटरली सॉरी। कल तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। अब आपको भी पता है कितना पतला रोड था और वहाँ पर दिन के 5 से 6 टिप्पर निकालने भाई बहुत हेक्टिक हो जाता है। बाकी शाम को मैंने एक शादी में भी जाना है, तो फिर देखते हैं जैसा भी टाइम लगेगा या टाइम मिलेगा तो उसके अकॉर्डिंग ही हो पाएगा जो कुछ भी होना होगा, क्योंकि मेन जो बात है वो है टाइम की, कसम से। जब टाइम नहीं तो कुछ भी नहीं। ये जो एग्रीगेट के ऊपर आप ये काला काला सा देख रहे हैं, तो ये एक इमल्शन होता है SS1 करके, जो प्रीवियस डे का इस पे स्प्रेड था। टिप्पर में से हमारे पास जो बिटुमिन आया था उसको थोड़ा थोड़ा करके स्टैक्स में गिरा रहे थे और बाकी बाय हैंड ही लेइंग कर रहे थे, बिकॉज जो हमारा पेवर था वो किसी और साइड पे था। उसके बाद इसकी रोलिंग साथ के साथ हो रही थी। तो अब अगर मैं आपको कुछ बात शेयर करूं तो बात ऐसी है कि जो भी आपने वीडियो देखी है वो आज से एग्जैक्टली 1 महीने पहले की शूट हुई है। आज 10 दिसंबर है और ये 10 नवंबर की रिकॉर्ड की गई वीडियो थी। तो बात ऐसी होगी कि मैं उसके बाद मैंने एक वीडियो या शायद 2 वीडियोस बनाई थी जो मैं इससे पहले डाल चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ। एक वो वाली थी शायद स्नो वाली, और शायद मैं भूल गया हूँ, मतलब लिटरली मेरे को याद भी नहीं है कि क्या क्या हुआ है क्या क्या नहीं हुआ है। अब मैं कैमरा पकड़ रहा हूँ मैं आज लिटरली मैं ज़्यादा नहीं तो कोई 15 दिन के बाद ब्लॉग कर रहा हूँ। तो पीछे का तो आप देख कर जान ही गए होंगे कि मैं सोलन आया हुआ हूँ। तो मेरे को सोलन आके भी शायद हफ्ता लग गया है होने, तो मैंने सोलन का भी तक कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, बिकॉज़ कुछ था काम जिस वजह से सोलन आए थे। तो फ़िलहाल उसी में ही अभी थोड़े बिज़ी चले हुए हैं, तो उस वजह से मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो आज मेरे को थोड़ा सा टाइम लगा, तो 10 दिन के बाद आज मैं अपना व्लॉग एडिट कर रहा हूँ, आज अपलोड करूँगा। हालांकि मेरा 29 नवंबर का लास्ट व्लॉग जो था 29 नवंबर का अपलोड हुआ है। तो मैं हर 4th डे अपना व्लॉग अपलोड करता हूँ, बट इस आज 10 तारीख हो गई है, 10-11 दिन हो गया, बीच में बहुत ज़्यादा गैप हो गया है। तो अब से रेगुलर रहेंगे। तो मैं चाह नहीं रहा था कि मतलब इतना ज़्यादा मैं अपने उसमें कंसिस्टेंसी को ब्रेक करूँ, इतना ज़्यादा गैप दे दूँ, बट बिल्कुल भी टाइम नहीं लग पा रहा था, कुछ ज़्यादा ही हेक्टिक सा चला हुआ था हिसाब किताब। सो अब लगा हुआ हूँ मैं अपना व्लॉग एडिट करने। रात के लगभग 12:30 हो रहे हैं, तो अभी मैं यहाँ बैठा हुआ था, तो एडिट करते करते मेरे को ध्यान आया कि भाई मैंने अपनी एंडिंग शूट नहीं करी है। तो मैं कहा चलो एंडिंग अभी शूट कर लेता हूँ और साथ के साथ बता भी देता हूँ कि भाई क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो आई एम रियली सॉरी जो भी गैप हुआ है, तो उसको हम भरपूर पूरा करेंगे कि बिल्कुल आपको दोबारा कोई शिकायत का मौका न मिले। तो बहुत ही ज़्यादा बकबक होगी। मिलते हैं अगले व्लॉग में, होपफुली अब मैं इससे ज़्यादा छुट्टियाँ ना मारूँ वीडियोस से। तो ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।